नमस्कार। आप सबका स्वागत है मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी पर। मेरा नाम है एस्ट्रो तनु शर्मा। मित्रों, आज हम बात करेंगे गुरु के कारक तत्वों के बारे में। 9 ग्रहों में गुरु को सबसे ज्यादा शुभ ग्रह कहा गया है। गुरु की दृष्टि किसी भी स्थान पर पड़ जाए वह उस स्थान से संबंधित फलों को और बढ़ा देगा, यानी कि और शुभ कर देगा। गुरु सुख का कारक है, चाहे वो संतान का सुख हो, धन का सुख हो, संपत्ति का सुख हो। इन सभी सुखों के लिए गुरु को देखा जाएगा। यदि गुरु हमारी कुंडली में पीड़ित है तो वह हमें इनमें से किसी न किसी सुख से वंचित करा देगा। ज्ञान, मित्रों, ज्ञान ही है जो हमें सही रास्ता दिखाता है, अच्छे बुरे की परख कराता है। तो इसीलिए गुरु का हमारी कुंडली में सही होना आवश्यक है। संतान, मित्रों, गुरु को संतान के लिए भी देखा जाता है, क्योंकि गुरु हमारी कुंडली में पंचम स्थान का स्थिर कारक होता है और पंचम स्थान से ही संतान के बारे में देखा जाता है। धार्मिक कार्यों में रुचि, मित्रों, यदि हमारे अंदर ज्ञान होगा तो हमारी धार्मिक कार्यों में भी रुचि होगी, चाहे हम किसी भी धर्म से क्यों ना हो। तो इसीलिए धार्मिक कार्यों के लिए भी गुरु को देखा जाएगा। धन, यानी कि हमारा खुद का कमाया गया धन, जोड़ा गया धन, ना ही दूसरों का धन। तो इसीलिए धन के लिए भी गुरु को देखा जाएगा। मान सम्मान, मित्रों, यदि हमारे अंदर ज्ञान होगा तो हम दूसरों का भी मान सम्मान करेंगे और वह व्यक्ति भी हमारा मान सम्मान करेगा। तो इसलिए मान सम्मान के लिए भी गुरु को देखा जाएगा। पूर्वज, आप जानते हैं ये खुद गुरु हैं, तो इसलिए इनको पूर्वज के लिए भी देखा जाएगा। पुत्र, मित्रों, कुंडली में पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु का अच्छा होना काफी आवश्यक है। यदि आपकी कुंडली में गुरु पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति होने की काफी कम संभावनाएं हैं। तो इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु को ही कुंडली में देखा जाएगा। शरीर में चर्बी, मित्रों, यदि गुरु हमारी कुंडली में पीड़ित नहीं है, सही है, तो हम सही होंगे, फिट होंगे, हमारे अंदर कोई बीमारियां नहीं होंगी। यदि हमारी कुंडली में गुरु पीड़ित है तो हम काफी मोटे हो सकते हैं, मोटे हो जाएंगे और हमारे शरीर में काफी बीमारियां आ जाएंगी। तो इसीलिए इसके लिए भी गुरु को देखा जाएगा। मधुमेह, यानी कि शुगर, यदि गुरु हमारी कुंडली में पीड़ित है तो हमें मधुमेह होने की काफी संभावनाएं हैं। तीर्थ यात्रा, यदि हमारे अंदर ज्ञान होगा, धार्मिक कार्यों में रुचि होगी, तो हम तीर्थ यात्राएं भी करेंगे। ज्योतिषी, मित्रों, ज्योतिषी के लिए भी ज्ञान का होना काफी आवश्यक है। वेद शास्त्र, यदि हमें एक ज्योतिषी बनना है तो हमें वेद और शास्त्रों का ज्ञान होना काफी आवश्यक है। कान से संबंधित बीमारियां, हमारे कान में दर्द हो जाना, कान से कम सुनाई देना, कान की सुनने की क्षमता कम हो जाना, तो इसलिए इन सभी के लिए गुरु को देखा जाएगा। पेट की बीमारियां, हमारे पेट में या तो इन्फेक्शन हो जाता है, या दर्द हो जाता है, या पेट में एसिडिटी बनने लगती है, तो इसके लिए गुरु को देखा जाएगा। दूसरों के विचारों को समझना, यदि हमारी बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी, हमारे अंदर ज्ञान होगा, तो हम दूसरों के विचारों को भी समझ सकते हैं, चाहे अच्छे विचार हो चाहे बुरे विचार हो। तो इसीलिए दूसरों के विचारों के लिए भी गुरु को देखा जाएगा। रत्न व्यापार, यदि आपको रत्न से संबंधित व्यापार करना है तो उसके लिए गुरु का हमारी कुंडली में अच्छा होना काफी आवश्यक है। दान,
यदि हम धार्मिक होंगे तो हम दान भी करेंगे, तो इसलिए दान के लिए भी गुरु को देखा जाएगा। शिक्षक, मित्रों शिक्षक ही है जो हमें ज्ञान अर्जित करता है, तो इसीलिए शिक्षक बनने के लिए भी गुरु को ही कुंडली में देखा जाएगा। ये खुद गुरु है। यदि हमारी कुंडली में गुरु पीड़ित है तो हमारी अध्यापक बनने की संभावनाएं काफी कम है। तो इसीलिए गुरु का हमारी कुंडली में सही होना आवश्यक है। ज्येष्ठ, बड़े भाई के लिए भी गुरु को देखा जाएगा। उदारता, मित्रों यदि हमारे अंदर ज्ञान होगा तो हमारे अंदर उदारता भी होगी, तो इसीलिए उदारता के लिए भी गुरु को देखा जाएगा। मित्रों ये थे गुरु के कारक तत्व। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, राधे राधे।